घंटे लगा के जो पंजीरी वाले सौंठ की पंजीरी जैसे बनाते हैं हम, वो लड्डू बनाए मेरे बेटे के नाक के नीचे नहीं आए। क्योंकि जी आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग नंबर 24 में। तो अभी मैं जो है थोड़ा सा काम कर रही हूँ, बिस्तर वगैरह समेट रही हूँ और फिर अपना नहा धो के अपने लिए जो खाना खाना है वो खाऊंगी और बाकी का काम करूंगी। और बाकियों को नाश्ता करा दिया, हस्बैंड चले गए ऑफिस, बेटा घर पे ही है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उसको मैंने स्कूल भेजा नहीं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। और स्कूल में भी आज थोड़ा ना मतलब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ था, फंक्शन टाइप का, तो इसलिए और जाना तो ज़रूरी था, बट अब क्या करें, रात से उसको मतलब बहुत ज़्यादा खांसी होती थी तो इस वजह से जा नहीं पाया। और स्कूल में फिर दिक्कत होती तो मुझे लेके आना पड़ता, इसलिए मैंने कहा घर पर ही रहो। तो कल की भी, कल संडे है तो कल की छुट्टी हो जाएगी, तो 2 दिन अच्छे से रेस्ट कर लेगा और फिर अपना जो थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा, फिर मंडे से स्कूल जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब मैं फटाफट से जो ये सारा ताम झाम मैंने इसको समेटती हूँ और फिर अपना आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। A few moments later. का तो सेट कर दिया पूरा। और मेरा बेटा देखो कितना महान है, कल जब स्कूल गया तो स्कूल से आके जब तक माँ जो है वो बैग चेक नहीं करेगी, उसमें से जो उनका सामान नहीं निकालेगी, तो वो भले ही 4 दिन स्कूल ना जाए वो बैग में ही सामान पड़ा रहेगा, वो निकालेगा नहीं। तो ये जो टिफ़िन है मैंने इसके बैग में से आज निकाला है, वो कल स्कूल गया था और कल का पूरा दिन मतलब दोपहर आने के बाद ये जो टिफ़िन है उसके बैग में था। इतना नहीं हुआ इस लड़के से कि मैं अपना टिफ़िन निकाल के किचन में रख दूँ जो कि धुल जाएगा, नहीं, वो क्या, वो सारा काम हमारी जो माता है वही करेंगे। अभी देखो इसको लगी है खांसी, मुझे कह रहा था ब्रेड मक्खन दे दो मैं वो खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, रोटी खाओ या पराठी कम वो वाली बना देती हूँ तो वो खा लो दाल के साथ। तो पराठी खा लिया, दाल झूठी छोड़ दी। पता नहीं इन बच्चों को क्या चाहिए। हमारे टाइम पे इतने ऑप्शंस नहीं होते थे ना, वैराइटीज़ ऑफ फूड जो कहते हैं, तो इसलिए हमको जो लगता था हम लोग खा लेते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को ऑप्शंस मिलते हैं और वो भी कोई और नहीं देता है, हम लोग ही देते हैं। अच्छा ये नहीं खाएगा तो ये बता, ये बना दूँ, ये खाएगा। तो इसीलिए बच्चे जो हैं यहाँ चढ़ जाते हैं हमारे, है ना। तो गड़बड़ भी हम ही करते हैं और सुनाते भी हम ही हैं। हमारा जो ड्राइंग रूम है वो तो हो गया सेट। और ये मैं चीनी ला के रखी हुई है, इसको मैं अब डिब्बे में डाल देती हूँ। और फिर जो है इधर रूम को भी, जहाँ पे अभी हमारे पुत्र श्री हैं वो अपना टीवी में पता नहीं क्या अटरम शटरम सी वो देख रहा है, मूवी देख रहा है शायद कोई कार्टून वाली, वो हॉलीवुड है लेकिन उसको हिंदी और पंजाबी में डब किया हुआ है, वो देख रहा है। तो तब तक मैं जो अपना कर लेती हूँ और फिर अपना नहा धो के थोड़ा सा क्या कहते हैं अपने लिए बनाएंगे खाने के लिए। इनको कहीं बोल दो ना कि कुछ करने के लिए, मजाल है कुछ हो जाएगा, काम करेंगे नहीं, बिगाड़ और देंगे। ये देखो बॉटल भी, इंसान थोड़ा तो कुछ क्या कहें। तो मैं फटाफट से जो चीनी है वो भी डिब्बों में पलट लेती हूँ। तो ये जो चीनी है ये भी डाल देती हूँ, ला के रखी थी तब मैं सोची थी पहले जो है ना, पहले वाली चीनी जो इसको बड़े डिब्बे में पड़ी है इसमें, उसको भी निकाल दूँ। अपने आप ही चल रही है, एक से बड़ी सी बोली है। आजकल महंगाई
इतनी बढ़ गई है ना, कह नहीं सकते। एक चीज़ ना, हम जब बच्चे होते हैं ना तो हमारे माँ बाप हमको कहते हैं बार बार, जब हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ करते हैं ना, हम मांगते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनका डायलॉग होता है मम्मियों का खासकर, जब खुद करने जाओगे ना, कमाने जाओगे, तब तुम्हें आटा चीनी दाल का भाव पता लगेगा। तो सही में अब पता लगता है तो इतनी महंगी है, तो वही है ना, सबको इस लाइफ, इस जो लाइफ का जो सर्कस है, सर्कस बोल रही हूँ, सर्कल, उससे गुजरना पड़ता है। सो पहले हमारे माँ बाप के माँ बाप गुजरे, है ना, फिर हमारे माँ बाप, फिर अब हम, फिर आगे जो है हमारे जो बच्चे हैं वो इस लाइफ के सर्कल को जिएंगे। चीनी भी डल गई है, ओह माय गॉड, ओ मम्मी। अब मेरा बेटा रात को फरमाइश, एक तरफ उसको खांसी लगी है और रात को मुझे फरमाइश करता है, जी वो जो पहाड़गंज के सीताराम के छोले भटूरे वाले अंकल से हम छोले भटूरे लेके आते हैं ना, तो उनके पास जो अचार मिलता है ना, गाजर वाला, रेडी टू ईट खाने वाला, मुझे कल वो बना के दिया। और इस लड़के की अभी दवाई आई है 2 दिन पहले खांसी की, और इसको अचार खाना है। देखो क्या ही फरमाइशें हैं इनकी। सो ये तो हो गया, हमें जो दूसरा रूम है उसको भी कर लेती हूँ फटाफट, और फिर अपना झाड़ू लगा के देन करेंगे। 1 hour later. जो सारा काम है वो हो गया है, बर्तन वर्तन धुल गए, झाड़ू पोछा सब कर लिया, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और फिर अपना जो है ब्रेकफास्ट कम लंच यानी कि ब्रंच बनाएंगे। तो पानी मेरा हो गया गर्म, और यस आई नो हमारे घर में गीजर लगा हुआ है, बट मुझे है थोड़ा जल्दी जल्दी करने वाला काम, इसलिए मैंने इसको गैस पे ही गर्म किया। गीजर में कौन आधा घंटा वेट करेगा यार, गीजर में कम से कम आधा घंटा लगता है पानी पूरा ऊपर गर्म होने के लिए, तो इसलिए मैंने इसमें मतलब कर लिया गर्म कि 10 मिनट में हो जाएगा। देन नहा धो के अपना जो है लंच बनाएंगे, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया। और ये देखिए हमारा साफ सुथरा घर। शाम में आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, और जब तक ये हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज हो जाए, क्योंकि काम करने के बाद मैंने थोड़ा सा इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल किया और थोड़ा सा रील्स बनाई है, तो उसकी बैटरी थोड़ी डाउन हो गई। उससे पहले मेरा बेटा जो गेम खेल रहा था, इस वजह से तो बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है, तो उसको कर देते चार्ज। 2 hours later. तो जी हो गई है शाम, और दोपहर को जो लंच वगैरह सब कर लिया था, और मैं दोपहर को शूट कर नहीं पाई, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरे बेटे को चाहिए था जी, उसको खांसी बहुत ज़्यादा लगी, तो मैंने सोचा पंजीरी बना लेती हूँ सौंठ वाली, तो उसके लिए सामान इकट्ठा कर रही थी, तो फिर शाम हो गई, और पंजीरी बनाते बनाते मेरे को लग गए 2 घंटे। तो अभी 6 बजने वाले हैं, और मैंने जस्ट अभी ये जो देखिए ये लड्डू है, मतलब पहले पंजीरी ही बनाई थी जो सॉफ्ट वाली होती है, वो बनाया था, तो फिर मैंने कहा ये तो बिखेरेगा, यानी वो ना आधे से ज़्यादा बिखेर देता है मेरा बेटा जो खाते टाइम, तो मैंने कहा चलो इसके लड्डू बना देते हैं। तो फिर मैंने लड्डू बना दिया। अब ये थोड़ा ठंडे हो जाएंगे ना, फिर इनको मैं वो सामने जो डिब्बा रखा हुआ है उसके अंदर रख दूँगी। ऐसे ही मैंने मतलब ये फर्स्ट टाइम बनाई है, और भगवान जी की कृपा हमारे जो है रही ठाकुर जी की कि अच्छे से बन गई और टेस्टी बने। बाकी घर के जो हेड है, फैमिली होता है ना, हेड ऑफ द फैमिली ऑफ द हेड बोल रही हूँ, जो भी बोलो, तो उनको पसंद आनी चाहिए। बाकी क्योंकि सर्दियों में ये सब खाओ तो अपना जो शरीर है वो मतलब ठंड वगैरह नहीं लगता। जैसे मेरे बेटे को खांसी लगी तो मैं उसको बना के देती कि शहद में थोड़ी सी सौंठ वगैरह या काली मिर्च डाल के दो, चाट लेगा, तो कह रहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, वो ऐसे बोल दिया उसने। और नहीं, मैंने कहा चलो फिर उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये वाले लड्डू बना दिए। सो ये बनाने थोड़े मतलब इजी है, मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया और उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने वैसे बना लिया। और नाप तोल के चीज़ बनानी मुझे नहीं आती थी, इसलिए मेरे को जैसे समझ आया मैंने वैसे बना दी। बट हाँ टेस्टी बने। तो बस अब थोड़ा सा मैं बैठूंगी क्योंकि मेरे कमर में और फिर से दर्द वो शुरू हो गई थी। जैसे मैं खड़ी थी ना 2 घंटे हो गए मुझे करते करते, तो एक ही जगह खड़े खड़े कमर में दर्द होगी। थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, मतलब रेस्ट ही, लेटना वेटना कुछ नहीं है। मेरे जो दूसरे रूम में मैं पॉडकास्ट देख रही हूँ एक, तो वो देखते देखते थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद शाम को जो है, शाम को भी क्या थोड़ी देर बाद में ही, मतलब जो है आधे घंटे बाद 7 बजे के आसपास चाय वाय बनाएंगे और रात के लिए जो डिनर में बनाना है वो बनाएंगे।
तो अगर आपको इस लड्डू की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और आप लोग भी इंजॉय कीजिए ये सर्दी के सौंठ के लड्डू। वैसे तो कहते हैं सौंठ के लड्डू है ना जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए बनते हैं, लेकिन नहीं, ये वाले भी बना के आप खा सकते हो। तो इजी भी है, अच्छा बनता है। इसमें मैंने ये जो लड्डू बनाए हैं ना, मेरे बेटा बोल रहा है बड़े बड़े बनाए हैं, थोड़े छोटे से बनाओ। तो मैंने अभी जितना साइज़ मेरे से बन पाया मैंने बना लिया। तो ये जो मैंने बनाया है इसमें मैंने 2 कटोरी आटा डाला था, और मैं लाई थी सौंठ जो होती है ना, ड्राई जिंजर पाउडर जिसको कहते हैं वो, और साथ ही में हमारी जो मूंगफली लाई थी, वैसे तो मैंने खाने के लिए तो मैंने कहा चलो ये भी डाल देते। थोड़े से मैंने मतलब आधी कटोरी मूंगफली के दाने लिए, और आधी कटोरी जो है हमारा बादाम थे वो लिए, और साथ ही साथ हमने ली है किशमिश, तो 100 ग्राम के आसपास किशमिश ली। सब कुछ मतलब किशमिश तो नहीं, बाकी सब जो, और वो नारियल होता है सूखा वाला वो लिया है हमने 100 ग्राम, नहीं 150 ग्राम था, जिसमें से मैंने आधा डाला है, अभी पूरा नहीं डाला उन सबको। और साथ ही साथ एक बड़ी कटोरी जो है मखाने लिए हैं। इन सबको मैंने घी में पहले, जैसे मेरी मम्मी ने बताया कि रोस्ट कर लेना है, तो बताया था कि देसी घी डाल के कढ़ाई में पहले 1 चम्मच, तो जितने भी ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी तुम डालना चाहते हो उसमें, तो वो सबको पहले रोस्ट कर लो, फिर निकाल लेना। और फिर उसके बाद सौंठ जो है उन्होंने बोला था 1 चम्मच लेनी है। कई लोग मतलब ज़्यादा लो तो फिर वो है ना गले में लगती है, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं लेनी, लेकिन लेनी उतनी ही है। तो मैंने 1 चम्मच, जिससे मैंने ये मतलब घी निकाला था, वही चम्मच मैंने एक पहले सौंठ ली और उसको भूना। फिर उसके साथ मैंने 2 कटोरी जो आटा लिया था नॉर्मल जो घर में आटा होता है वो, उसको अच्छे से और घी डाल के भून लिया। फिर देन इसमें आप चाहो तो देसी खांड या फिर नॉर्मल शुगर पाउडर जो होता है वो, या फिर आप डाल सकते हो शक्कर गुड़ की, या फिर गुड़ को पीस के डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैंने इसमें गुड़ को पीस के डाला है, और वो प्रॉपर से पिसा नहीं था, तो फिर मैंने क्या करा कि वो मेल्ट नहीं हुआ था और आटा जलने वाला हो गया था कि जल जाता, मैंने इसलिए गैस बंद करी और इसको कढ़ाई में से बड़ी वाली इसी परात में ट्रांसफ़र कर दिया था। और फिर क्या हुआ कि मैंने वो देखा, तो जो उसमें गुड़ थे के थोड़े मोटे मोटे पीस थे, उसको मैंने निकाला। वो ना क्योंकि आटा बहुत गर्म था तो वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो मैंने उसको उठाया, मिक्सी में डाला जार में, तो मिक्सी में वो करके जार में डाल के उसका बना दिया पाउडर, तो वो शक्कर जैसा बन गया था। तो फिर मैंने सब कुछ जो जितना भी हमारा ड्राई फ्रूट वगैरह पहले हमने जो देसी घी में रोस्ट किए थे वो, और सब मतलब रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट और शक्कर को पीस लिया अच्छे से, वो पाउडर हो गया। और फिर इसके अंदर मिक्स कर दिया, और जो किशमिश है वो ऊपर से डाली है, क्योंकि किशमिश तो पाउडर बनेगी नहीं, तो बाकी सारे जो चीज़ें मैंने पाउडर कर दी। क्योंकि कई बार कहता है हम लोग खाते हैं तो दांत वगैरह में फंस जाता है, कुछ होता है। वैसे तो अच्छा है, आप जैसे चाहो वैसे बना के खा सकते हो, आप डाल सकते हो ड्राई फ्रूट, आपको चॉप डालो, पाउडर डालो, तो आपकी इच्छा है। तो फिर जब वो सारा कुछ मिक्स कर लिया, और जब ये टचेबल हो गया ना, जैसे कि आप वैसे तो बहुत गर्म था, हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे आप इसको हाथ में पकड़ने लायक, मतलब इतना गर्म हो कि हाथ में पकड़ा जाए बस, तो उतने गरम में आप इसके लड्डू बना सकते हो, या फिर ऐसे ही खा सकते हो। तो ये हमने बना के रख लिए, अब ये थोड़ी ठंडी हो जाएंगे, फिर डिब्बे में डाल देंगे। 1 hour later. तो जी शाम हो गई है, और मैंने जो चाय है अपने लिए एक साइड रख दी है, चाय में चीनी चाय पत्ती डाल दी है, और ये मैंने रखा है अपने बेटे के लिए जो गुड़ वाले, जो सर्दी भगाने के लिए होता है ना, क्या कहते हैं, गुड़ वाले लड्डू, मतलब गुड़ को, और जो सूखा सौंठ होती है यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, अदरक का जो सूखा पाउडर होता है वो, उसको भून के देसी घी में थोड़ी सी अजवाइन या जीरा वगैरह डाल के, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसको भूनेंगे। तो जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसके गुड़ के जो है ना छोटा छोटा, मतलब सौंठ, बेसिकली सौंठ वाला गुड़ बना के रखूँगी जिससे कि वो खाए। क्योंकि मैंने 2 घंटे लगा के जो पंजीरी वाले, सौंठ की पंजीरी जैसे बनाते हैं हम, वो लड्डू बनाए, मेरे बेटे के नाक के नीचे नहीं आए, क्योंकि उसमें गुड़ डाला हुआ था, चीनी नहीं थी। और दूसरा उसमें अजवाइन वगैरह थोड़ा डाला था कि उसको खांसी थोड़ा ठीक हो जाएगी। बट एज यूजुअल उसको पसंद नहीं, कड़वी है। मेरा बेटा कहता है जी वो कड़वी है, कड़वी क्योंकि उसमें मैंने अजवाइन डाल के थोड़ा उसका कि वो पच जाए, बाई नहीं करती है ना, इसके लिए। तो अब ये वाला बना रही हूँ, क्योंकि उसको खांसी लगी हुई है ना, तो बहुत ज़्यादा दवाई तो अपनी चल ही रही है, लेकिन साथ साथ अपना थोड़ा बहुत करना चाहिए। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, उनको क्या है कि बच्चे को कुछ हुआ ना हो और जल्दी से ठीक होना चाहिए। अगर कुछ हुआ है वो चाहिए कि माँ जो है ना बच्चों की, वो जादू की छड़ी बन जाए, उनको ऐसा लगता है। तो ऐसा हो तो नहीं सकता ना। तो ये हम डाल रहे हैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा डाला है, और बाकी जो है ये सौंठ वो डालूंगी।
कम आंच पे भूनना चाहिए। और साथ ही में थोड़ी सी काली मिर्च भी डालूंगी, क्योंकि ऐसे तो ये लड़का खाएगा नहीं, ऐसे ही खा लेगा, है ना, तो इस वजह से तो ज़रा सी काली मिर्च, इसको भून लेंगे। और ये हमारी भिंडी ज़्यादा नहीं थी, तो ये मैंने इतना सारा गुड़ लिया है इतना, इसको मैं डाल दूँगी। इसको अच्छे से हम अच्छे से मेल्ट कर देंगे। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा फिर इसको हम निकाल लेंगे और अपना इसके जो है जैसे थोड़ा हाथ में पकड़ने लगेगा, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, फिर इसके हम लड्डू बना लेंगे। मैं इसलिए बना रही हूँ कि थोड़ा सा ना वो खाए और उसका जो गला है ठीक हो जाए। तो चाय भी मेरी हो गई, मतलब दूध डाल के पक रही है। मतलब चावल निकाल लिए और दूध गर्म करने के लिए रखना है मुझे, तो इसको मैंने कम कर देती हूँ, क्योंकि जो गैस फ्राइंग पैन है हमारा वो बहुत ज़्यादा गर्म है और उसमें हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो। ये हमारा कार्टून कुछ भी करता है। यहाँ पे एक पीस में सोचिए और डाल दूँ। वैसे तो ये वाला गुड़ जैसे ना जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, आफ्टर डिलीवरी के टाइम पे देते हैं खाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का है। इसको हमको बस जस्ट चलाना है। तो ये जो बीच में एक अभी डाला है ना, ये भी मेल्ट हो जाए, बस इतना चलाना है। और ये मेरी चाय देखो पक रही है, तो इसको मैं अच्छे से जैसे मेल्ट हो जाएगा फिर इसको मैं निकाल के इसके लड्डू बना दूँगी। तो जी चाय मेरी बन गई और ये जो है सौंठ वाला जो गुड़ है उसके लड्डू बन गए हैं। तो चाय भी बन गई है और दूध मैंने रख दिया गर्म करने के लिए, फिर कम आंच पे अपना हो जाएगा। और मैं फटाफट से अब चाय पी के चावल साफ़ करूँगी, साथ ही साथ जो उसमें सब्जियाँ डालनी है वो काटी हुई, तो अभी मुझे थोड़ी देर बाद में। तो जी हमारा जो सारा डिनर है वो बन गया। ये चावल, ये मिक्स वेज पुलाव जो होते हैं वो बनाए हैं और सब कुछ समेट दिया। बस डिनर हमारा जो है बन गया, आपने देखा है। और डिनर में आज बनाया मैंने मिक्स वेज पुलाव। तो अभी बेटे के लिए तो मैं चपाती बनाऊंगी, क्योंकि उसको खांसी ज़्यादा तो उसको चावल नहीं देंगे। और साथ ही साथ जो दाल के साथ वो खाएगा, तो मैं और मेरे हस्बैंड तो चावल ही खा लेंगे। और आज का व्लॉग जो है मैं यही पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए जो होम मेकर्स हैं उनके साथ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग्स में क्या अच्छा लगता है और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब भी। तो सबको राधे राधे, सबको शुभ रात्रि। और एक चीज़ और, जो कल मैंने व्लॉग डाला था वो व्लॉग नंबर 23 है। मैंने बाय मिस्टेक 22 बोल दिया था, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा।